तो देखिए रीति काल, काल और रीति काव्य यानी रीति काल की कविता है ना। इसमें एक रीति शब्द है। काल का मतलब तो समय होता है, रीति का मतलब क्या होता है? परंपरा, पद्धति, सिस्टम, तरीका। आप कहते हैं कि भाई ये रीति रिवाज है, यही है, ये परंपरा है, इसी को रीति कहते हैं। रीति काल में रीति का मतलब क्या होता है? आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमारे यहाँ की रीति यही है। नहीं, शादी विवाह में आप कहते हैं, नहीं हर जगह कहते हैं कि हमारे यहाँ की, हाँ, कोई भी फंक्शन हो तो हमारे यहाँ का रिवाज ये है। लेकिन इस काल में भी एक रिवाज था 200 वर्षों में। और रिवाज क्या हुआ? पहला कि कहाँ लिखेंगे, तो सबने कहा कि जी दरबार में। एक रिवाज हो गया। किसका दरबार? सामंती दरबार। सामंती जो राजा है, जो छोटे छोटे राजा है, तो एक रिवाज बन गया, एक परंपरा बन गई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? रीति काल की विशेषता बताइए। तो पहली विशेषता है कि कहाँ लिखेंगे? दरबार में लिखेंगे। और सब कवि कहाँ चले जाएंगे? दरबार में जाना चाहेंगे। जो नहीं है तो प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं रीति काल की विशेषता। बहुत सरल सवाल है। दूसरा, क्यों भाई? हाँ, क्यों जाएंगे? तो मुद्रा कमाने के लिए, पैसा, अर्थ के लिए, अर्थ उपार्जन। कहाँ कविता करेंगे? तो दरबार में। क्यों? स्वांतः सुखाय के लिए नहीं, मुद्रा अर्जन उपाय के लिए, पैसा कमाने के लिए ये करेंगे। तीसरी बात, क्या लिखने से पैसा मिलेगा? भाई राजा के दरबार में आप भजन गाएंगे तो राजा क्यों पैसा देगा? नहीं, जो राजा जैसा चाहेगा वैसा लिखना पड़ेगा। कोई क्यों पैसा देगा? इसलिए पैसा देगा कि उसके अनुसार आप लिखेंगे। तो राजा को बाहर की चुनौती नहीं है तो क्या लिखेंगे? फिर श्रृंगार लिखवाएगा आपसे, नारी देह पर लिखवाएगा, नहीं, नक्सिक वर्णन। नक्सिक वर्णन का मतलब है कि नायिका के, नारी के पैर के नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन, यानी शारीरिक अंगों का वर्णन। इसमें वो राजा खुश होगा। अंगों का वर्णन वो लिखवाएगा कि हमारे दरबार की प्रशंसा कीजिए और कहिए कि राजा सबसे बड़ा वीर है। ये सब लिखिए। वो नायिका भेद पर लिखवाएगा कि नायिका कितने तरह की होती है, ये सब लिखवाएगा। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? लिखना हो। तो कहाँ लिखा? दरबार में। क्यों लिखा? पैसा के लिए। क्या लिखा? तो ये सब लिखा। और कैसे लिखा? कैसे लिखा? तो सजा करके लिखा, सजावट, अलंकरण के साथ। अलंकारों पर बल दीजिए, चमत्कार के साथ लिखिए। कुछ ऐसा लिखिए कि वाह वाह होने लगे। नहीं, खूब अलंकारों का प्रयोग कीजिए। अलंकारों का प्रयोग। और कैसा अलंकार ज्यादा कीजिए? तो शब्द अलंकार ज्यादा कीजिए प्रयोग। अर्थ भी होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने चमत्कार पैदा करने के लिए कैसे अलंकारों का प्रयोग किया? अनुप्रास का, यमक का, श्लेष का, ये सब शब्द अलंकार, इसका ज्यादा प्रयोग किया। जैसे आप कहते हैं कि चंदू के चाचा ने आगे देखिए, हाँ देखिए, आपने च की आवृत्ति कर दी। तो ऐसा ही वो लोग लिखते थे। गुलगुली गिल है, गलीचा है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, कहें पद्माकर जो गजक गिजा है सजी, सेज है, सुराही है और प्याला है। तो ये सब दरबार की शोभा का वर्णन कैसे होगा? तो अलंकरण। और पांचवा, किस भाषा में? किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। हो गई विशेषता। 5 याद हो गया। रीति काल की विशेषता। रीति कालीन जो साहित्य है, जो मुख्य साहित्य है, जो दरबारी साहित्य है, उसकी 5 विशेषता सबको याद हो गया। क्या क्या था? कहाँ लिखेंगे? दरबार में। क्यों लिखेंगे? अर्थोपार्जन के लिए। क्या लिखेंगे?
श्रृंगार लिखेंगे, है ना। और कैसे लिखेंगे? अब चूंकि श्रृंगार पर बहुत लिखा गया तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि इस काल का नाम हम क्या रखेंगे? श्रृंगार काल रखेंगे। इसमें नामकरण की भी समस्या आएगी। ये नाम किसने दिया था? शुक्ल जी ने नाम दिया था। और श्रृंगार काल किसने नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कुछ लोगों ने अलंकृत काल भी नाम दिया। किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया, है ना। तो हम नामकरण की बात और भी विशेषता लक्षण ग्रंथ होगा। अभी तो 5 सबको याद हो गया। रीति काल का समय क्या है? 1650 से 1850, है ना। कवि 2-4 नाम आपको याद हो गए। बिहारी हैं, केशवदास हैं, चिंतामणि हैं,